Hello students, this is class 7 subject science lesson number 2. फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम लेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इंट्रोडक्शन. The trillions of cells that makes up your body need energy even at rest. A cell needs energy to stay alive. Any form of work, such as the construction of a muscle, adds to the body's energy requirements in order to meet its energy needs. Your body must be able to use the energy stored in the foods you eat. In short, हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो स्टोर हो जाती है एनर्जी. और जब भी हम कोई भी फंक्शन करते हैं, एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, या हमारी बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो वो किससे होता है? जो हम फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है. ये तो हम ग्रो करते हैं, है ना. और हमारी बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलती है. फूड हाउएवर इज मोर देन जस्ट एन एनर्जी सोर्स. और फूड क्या है? एनर्जी सोर्स है. At every moment of your life, your body tissue is being repaired and rebuilt. New cells are being formed to replace those that are damaged or aged. अब जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट है टिश्यूज़ का, तो वो क्या होता है? रिपेयर होते हैं या डेवलप होते हैं. इसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. और न्यू सेल्स भी बनते हैं. और कोई सेल्स डैमेज होते हैं तो उसकी जगह नए बन जाते हैं. Foods along with oxygen and water are the raw materials your body utilizes for growth and repair. What happens to the food after it is swallowed? अब खाना खाते हैं वो तो हमारे अंदर जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब हम खाना निगल चुके हैं? Without gravity, will it move up instead of down? And what about food already in the stomach? Read on this chapter to find out. और हम इन सारी बातों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In the first chapter, we have studied the plants are autotrophs and they make their own food. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रोपस हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स. बट एनिमल्स तो ऐसा नहीं करते. एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप्स एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. अब एनिमल क्या करते हैं? वो दूसरे एनिमल्स पे और या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. दिस फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अब ये उनका खाना कहाँ से आता है? या तो वो प्लांट्स से आता है या दूसरे एनिमल से आता है. We obtain the food such as wheat, rice, vegetables, fruits from plants. We get milk products, eggs and meat from animals. Human beings that obtain food from plants are called herbivorous. Human beings that obtain food from both plants and animals are called omnivores. तो ये तो सबको ही पता है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. अब इस आधार पर हमने बॉडी को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे डिवाइड किया है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड heterotropic. Heterotropic nutrition is of three types: स्पेरोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. तो फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड. अब होलोजोइक मीन्स क्या होता है कि क्या खाना? solid food खाना. Most of the animal including human beings take the solid food into their body by the process of ingestions. The ingested food is then broken down into simpler substance which are finally absorbed into the cells of the body. The undigested and unabsorbed part of the body is thrown out of the body by the process of addition. The human beings are most of the animals such as cat, cattle, dog, fish, amoeba, etc. have the holozoic mode of nutrition.
होलोजोइक के बाद आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा. Amoeba make up one of the simplest groups of protozoans, although some amoeba are visible to the unaided eye. Most are microscopic. अमीबा ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोटोजोआ के ग्रुप के होते हैं और ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते. इनको हम किसकी हेल्प से देखेंगे? माइक्रोस्कोप से. द अमीबा मूव स्लोली, और धीरे धीरे स्लोली मूव करते हैं इन अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट बाय extending its cell membrane and cytoplasm. This extension is called the pseudopodium. और फॉल्स फुट, इनके पैर नहीं होते, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से धीरे धीरे मूव करते हैं. When the pseudopodium is fully extended, it pulls the amoeba along with it. जैसे ही कि ये डेवलप हो जाए pseudopodium, तो ये क्या हो जाते हैं, ये अपनी it pulls the amoeba along with it, है ना. तो ये अमीबा इज एन यूनिसेल्यूलर एनिमल, इसमें एक ही सेल होता है. ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा. अमीबा की जितनी भी सारी प्रोसीजर है एक ही सेल से होती है. और इसको कैसे भाग में बांटा गया है, दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो. इंजेक्शंस. The amoeba use its pseudopodia to inject food as the amoeba reaches near a small pieces of food. It extends its pseudopodium around the food. Soon the food particle is engulfed or surrounded by the pseudopodium. A spherical food vacuole in the pseudopodium forms around the engulfed food particle. The vacuole can be treated as a temporary stomach of the amoeba. आप इस डायग्राम में देखें इंजेक्शन में कि क्या होता है कि जैसे कि वो फूड को इसके अंदर जाता है तो इन नियर ए स्मॉलर पीस ऑफ फूड इट एक्सटेंड इट्स pseudopodium अराउंड द फूड. Soon the food particle is engulfed or surrounded by the pseudopodium. कि इसके सूडोपोडिया जो है से आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये फूड के चारों तरफ कवर कर लेता है और एक स्फेरिकल फूड वैक्यूल इन द सूडोपोडियम फॉर्म्स अराउंड द इंग्यूल्फेड फूड पार्टिकल. इसके चारों तरफ ये एक सराउंडिंग ऐसी स्पेस बना लेते हैं और इसके वैक्यूल में ये टेम्पररी स्टमक में वो फूड चला जाता है. डाइजेशन. द फूड वैक्यूल. सेकंड में देखें कि जब ये फूड पहले तो बाहर था, इंजेक्शन में जब इंजेक्शन मीन्स कि फूड को अंदर ग्रहण करना सूडोपोडिया के द्वारा. अब जब खाना अंदर चला गया है अमीबा के अंदर तो इसे हम डाइजेशन की प्रोसीजर में ले रहे हैं. तो फूड वैक्यूल रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल. तो जब खाना अंदर गया तो फूड क्या कर रहा है, एक इसमें स्पेशल केमिकल आ रहा है जिसको हम कहेंगे एंजाइम्स इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन. और वो इस खाने को ब्रेक करेंगे, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे मॉलिक्यूल्स में. फिर क्या होगा, डाइजेशन इन अमीबा टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल. अब ये फूड वैक्यूल में ये प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है. एब्जॉर्प्शन. अब सेकंड सी वाले को देखेंगे. द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज देन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द cytoplasm of the amoeba by diffusion. This food spreads into the whole of the amoeba cell. Remember, after absorption, the food vacuole vanishes. Absorption का क्या मतलब हुआ कि food vacuole is then absorbed directly into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Diffusion के द्वारा food vacuole से ये क्या हो गया, डायरेक्ट ले लिया गया cytoplasm of the amoeba. दिस फूड स्प्रेड्स. अब ये जो फूड है छोटे छोटे भागों में टूट गया, अब ये स्प्रेड हो रहा है इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल. एसिमिलेशन. अमीबा यूटिलाइज द एब्जॉर्ब फूड फॉर टू पर्पस. अब अमीबा क्या करता है, दो पर्पस के लिए एब्जॉर्ब करता है फूड को. अ पार्ट ऑफ द फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए ये एनर्जी को लेता है. द रिमेनिंग पार्ट इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ अमीबा. और बाकी का जो बचा हुआ है
हिस्सा है एनर्जी का वो ग्रोथ के लिए छोड़ देता है। अब एजेशन द वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड, अब जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट यानी छोड़ दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सिस वाटर आर थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अब इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो वेस्ट है वो बाहर छोड़ दिया जा रहा है। द प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सिस वाटर आर थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया अमीबा में न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।